राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 53 सोल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर का। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन द गिवन एक्सप्रेशन। ये हमें एक्सप्रेशन दिया और इसमें हमें बताना कि कितने नंबर ऑफ जीरोज है। तो देखो हम इसको कैसे लिख लेंगे, 15 इंटू 2 इंटू 75 इंटू में 6 और 3 जीरो तो हमें पहले ही दिख रही है, तो 1000 तो अलग से आ गया। अब देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 75 दूनी 150 और 15 छीक कितना होता है 90। तो हम देखो अब 15 नीम करेंगे तो 135 और 2 जीरो अलग से और 3 जीरो पहले थी ऑलरेडी, तो हमारे कितनी जीरोज आ जाएंगी इस एक्सप्रेशन में? ऑप्शन नंबर डी, 5 जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायमीटर ऑफ 101 स्टील बॉल्स इज गिवन इन द फॉलोइंग लिस्ट। और हमें क्या फाइंड करना है? मीन। तो देखो ऐसे केस में मीन कैसे फाइंड आउट करना है? जो ये डायमीटर दिया हुआ है वो कितने नंबर्स में दिया हुआ है? डी इंटू एन, मतलब N1 फिर D2 N2 और ऐसे ऐसे करके इस आइटम्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है, ये होता है मीन का कॉन्सेप्ट। अब अगर एग्ज़ाम में आप इसको पहले वन गो में अटेम्प्ट करें तो इसको ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो यहीं से डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या आएगा। तो 13 3 39 और 13 चौक 52, यह आ जाएगा 955 प्लस में। अब 44 इंटू 15 करेंगे तो आ जाएगा 15 चौका 60 60 660 और 45 दूनी 90 और 90 990। ठीक है, प्लस करेंगे अब क्या आ जाएगा 46, 46 और प्लस में आ जाएगा 92 आएगा। तो ये आ जाएगा 6 6 9 966। फिर इसको करेंगे तो क्या आएगा 47 इंटू में 16 सो 7 6 42 7 6 6 चौक 24 और 28 और 47, यह आ जाएगा 2 5 7 752 प्लस में अब क्या आ जाएगा 48 इंटू 4 48 चौका 152 और 48 2 7 1 6, यह आ जाएगा 672 और इस सबको डिवाइड करेंगे क्या किससे? 101 से। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4599 और जब उसको 101 से डिवाइड करेंगे तो देखो अगर 100 होता तो 45.9 हो जाता आंसर, लेकिन ये 101 है तो ये कम कर देगा इसको, तो कितना आ जाएगा हमारा 45.5। ये अप्रोक्स आ जाएगा। अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ रहा है तो इसको वन गो में छोड़ देना, अगर लास्ट में आपके पास टाइम बचा है तो ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने, बहुत कैलकुलेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डाइस इज थ्रोन इफ द गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। तो देखो अब डाइस है, डाइस के अंदर क्या क्या होते हैं? 1 3 5 और क्या हो सकते हैं 2 4 6। इसको मैंने मतलब सीक्वेंस में क्यों नहीं लिखा, ये ऑड नंबर्स हैं और ये हैं इवन नंबर्स। तो इसमें कह रहा है जो प्रोबेबिलिटी अगर ओड नंबर आएगा ना वो सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर वो क्या हो जाएगी? 3 ओड नंबर है, टोटल संख्या कितनी होती है डाइस में? 6, तो 3/6 यानी कि 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन ओड नंबर तो वो कितनी हो जाएगी? अब इवन नंबर 3 है 6, तो ये भी 1/2 आ जाएगी। अब देखो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जब एक्स मतलब 5 सक्सेस मिले हमें। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे? मतलब जैसे हमारे देखो अब 6 टोटल बार हमने डाइस को थ्रो करा है, तो इसमें हमें ना एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, वो क्या कहता है टोटल कितने थ्रो करे? 6 और उसमें से सक्सेस कितने में आनी चाहिए? 5 में। ठीक है, इनटू में अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? सक्सेस क्या है? ओड नंबर का मिलना, वो है 1/2। वो 5 बार मिलनी चाहिए तो इसकी पावर कर देंगे 5। और देखो
जो लास्ट वाला केस होगा मतलब सिक्स्थ डाइस वाला, उसमें हमें ऑड नंबर नहीं मिला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए 1/2 उसकी पावर कर देंगे 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 फैक्टोरियल, ये 5 फैक्टोरियल और 6 - 5 फैक्टोरियल ऐसे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 की पावर 6 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 6 × 5 फैक्टोरियल। अब इस 5 फैक्टोरियल से ये 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, और 6 में से 5 गए, वो क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता, तो ऊपर बच गया 6 और नीचे बच गया 2 की पावर 6 यानी कि 64। तो अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3/32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट हो, तो इसको एक बार याद रख लेना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो किस कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कह रहा अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैज़ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो अब देखो क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का। आर्क का मतलब क्या है, जैसे ये सर्कल हो गया हमारा और ये हमारा एक सपोज सेक्टर है, उसका सर्टेन एंगल होगा थीटा, और आर्क जो होगी ना वो ये, तो ये इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 22। ठीक है, वो दे रखी है 22। इसका क्या फॉर्मूला होता है, अगर पूरे सरकमफेरेंस का देखें तो 2πr होता है। लेकिन देखो अब हमें ये सर्टेन इस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में ही बताना है। ठीक है, तो उसके एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 45। तो क्या करेंगे 45 इंटू में टोटल एंगल कितना होता है 360। बस हमें इसको सॉल्व करना और आर की वैल्यू निकालिए, यहाँ पे कैंसिल, और 2 से ये 180 टाइम्स, 45 से 4 टाइम्स, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 चौक 28, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कह रहा था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज 172। तो देखो इसको ऐसे इमेजिन करेंगे हम लोग, ये एक स्क्वायर है, इसका पैरामीटर दे रखा है और पैरामीटर होता है 4 है, उसकी वैल्यू 172 है, तो यहाँ से हम साइड निकाल लेंगे स्क्वायर की। तो 4 चौक 16, 4 बार गया 1 12, तो 43 सेंटीमीटर आ गई। अब जो कह रहा है जो एरिया है ना ट्रायंगल का, वो हाफ है एरिया ऑफ स्क्वायर के। तो सपोज हम मान लेते हैं वो ट्रायंगल ये है, मतलब स्क्वायर को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो सपोज अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये पूरे स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब उसने कहा ये साइड 43 43 43 सारे 43 हो गए, और हमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस भी 43 हाइट भी 43, तो 43 इंटू 43 क्या हो जाएगा 1849, इसका स्क्वायर है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 9 2, और फिर क्या आ जाएगा 8 पे जाएगा 4.5। इसका है ना भाई यहाँ पे ये 9 रहा होगा, 9 2 4.5, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कह रहा है द सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 42, इफ द टोटल सरफेस एरिया इज दिस मच, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो देखो जो टोटल सरफेस एरिया होता है ना, उसका क्या फॉर्मूला होता है 2πr इंटू में r प्लस एच, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 3636, और हमें जो r प्लस एच की वैल्यू दे रखी सम दे रखा, देखो रेडियस और हाइट का, वो दे रखा 42, और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे r, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 6336 डिवाइड बाई 42, और क्या आ जाएगा इंटू 2 इंटू 22 और इंटू में 7 ऊपर, तो ये इससे कट गया 6 बार। अब 6 से ये कितने बार जाएगा 1, फिर ना जाने की 0, 30 का 5 और 36 का 6, इतने पे चला गया। अब देखो 2 से काट देते इसको 5 2 8 पे चला गया। अब 22 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा अपना r, 22 से काटा तो 2 पे गया, 22 दूनी 44 और फिर 8 28 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने रेडियस निकाल लिया और कितना आ गया 28। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 28 आ गई। और एच कितना, हम उसको माइनस कर लेंगे अब। ठीक है, समझ रहे हो ना? एक सेकेंड। नहीं नहीं भाई, ये 22 से काटेंगे तो 4 और 8 पे नहीं, 4 पे जाएगा, 24 आ जाएगा हमारा रेडियस। एक से 24 आ जाएगा। अब उसके बाद हमें हाइट निकालनी, तो 42 में से 24 को घटा देंगे, वो आ जाएगा 18 अपना। अब क्या करना, बस इसको टोटल सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम्म तो देखो 24 दूनी 48, और 22 को 18 से, यानी कि 36, 36 यानी कि 6, 9, 3। अब 3, 9, 6 को हमें करना है 48 से मल्टीप्लाई। तो इसको देखो, 3 हमारा क्या है, 3, 9, 6 इंटू में 48। इसको हम कैसे लिख लेंगे, 400 माइनस 4 इंटू में 48। 48 चौका कितना होता है, 192, और 2 ज़ीरो, और 48 चौका यहाँ से 192 ये। तो हमारा जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 0 0 9 1, ये आ गया। अब 19008 डिवाइड बाई 7 कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, 2 पे गया, फिर क्या बच गया, 14 पे गया, 505, 7 पे, तो 7 पे एक ही जा रहा है उसके बाद, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है क्वेश्चन, बाकी और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा सम ऑफ ₹4000 इज लेंड आउट इन टू पार्ट्स, वन एट 8% सिंपल इंटरेस्ट एंड अदर एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। इफ द एनुअल इंटरेस्ट इज 352, फाइंड द सम लेंट एट 8%। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एलिगेशन वाले मेथड से। मतलब एक बार उसने कुछ अमाउंट को 8% के सिंपल इंटरेस्ट पे, कुछ अमाउंट को 10% के सिंपल इंटरेस्ट पे, और जो उसको टोटल इंटरेस्ट मिला ना, वो कितना मिला है, 352/4000। अब इसको परसेंटेज में कर लेते कन्वर्ट, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, 1 ज़ीरो यहाँ पे आ गई, तो 4 से गया 36 पे 8, 3 32, फिर से 8, तो ये आ गया 8.8%। अब इस पे एलिगेशन लगा देंगे, तो 10 में से 8.5 गए 1.2, और साढ़े नहीं 8.8 माइनस कर तो 1.2, और 8.8 में से 8 गया तो 0.8, तो इनकी रेशो क्या आ गई, 3:2। हमसे 8% पे पूछा था। अब 5 की वैल्यू टोटल जो है उसकी 4000 है, तो यहाँ से 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2400, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़। कह रहा द सम ऑफ मनी वॉज बोरोड एंड इट वॉज रीपेड इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट। हाउ मच मनी वॉज बोरोड इफ द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज 882 एंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5%। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, 5% इंटरेस्ट दिया तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/20। तो फर्स्ट ईयर में चेंज हुआ होगा, 20 से 21 हो गया होगा। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ होगा, 20 का स्क्वायर और यहाँ 21 का स्क्वायर, तो 400 से कितना हो गया, 441। अब हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को इक्वल बनाते हैं, तो इससे 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ जाएगा अपना, 420, 21 21 441, तो टोटल सम क्या आ जाएगा, 882। एक सेकेंड, यहाँ टोटल सम निकाल लेते हैं अब इसका हम, तो 028, ये आ गया 820। ठीक है, और हमें क्या कह रहा है, जो इंस्टॉलमेंट है ना, वो ईच इंस्टॉलमेंट है 882 की, तो 441 की एक इंस्टॉलमेंट है, और क्वेश्चन में 882 की दे रखी, तो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो इसका भी 2 टाइम्स कर देंगे, तो सम बोरोड कितना आ जाएगा अपना, 1640, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द इंटरेस्ट इन रुपीज़ टू बी पेड ऑन द सम ऑफ ₹30,000 एट 15% पर एनम आफ्टर 2 2/3 ईयर्स इफ़ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। तो देखो ये वाला ऐसे क्वेश्चन, मतलब
वैसे तो काफ़ी क्वेश्चन मतलब मेथड है सॉल्व करने के, लेकिन हम रेशो वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, तो यानी कि 20 से पहले साल में चीज़ हो गई 23। अब दूसरे साल में भी 20 से 23, और तीसरे साल में देखो, अब वैसे तो 15% इंटरेस्ट है, लेकिन वो 2/3 ईयर्स के लिए लग रहा है, तो 3 से 5 यानी कि 10% इंटरेस्ट लगेगा तीसरे साल में, तो यानी कि 10 से हो जाएगी चीज़ 11 की। अब इसको सॉल्व कर लेते, 2 दूनी 4 और 3 0, ठीक है। रेशो में 5 to 9 हो जाता है, 23 का स्क्वायर इंटू 11 करेंगे तो 5 to 9, 9 1 8 5, तो आ जाएगा 5819, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो, अब 4000 की वैल्यू हमें दे रखी है 30,000, ठीक है। और यहाँ से हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, डिफरेंस की, यही तो हमारा को कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, वो क्या आ जाएगी 9 1 8 1 1819। इसकी वैल्यू है इतने टाइम्स, तो 3 0 से 3 0 बटे में 4, और इससे कर देंगे 18 19 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 27, 2 3 एकम 3, 3 और 2 5, और 18 3 कितना हो जाएगा 54, और 2 56, ठीक है। और डिवाइड बाय आ जाएगा अपना 4, तो 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 14 पे जा रहा है, तो 14 पे ही सीधा सीधा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 14 वाला एक ही ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा अपना आंसर 14362.5, मतलब इतना उसको क्या रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। 9 3 27, 3 एकम 3 और 2 5, एक सेकंड भाई, थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें। 27 5 और 18 3 54 आएगा सीधा, एक सेकंड भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। तो 52 से जाएगा, अब 13 का मल्टीपल जा रहा है, तो हमारा ये नहीं होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर, 13 वाला। हमें मतलब पूरा सॉल्व नहीं करना पेपर में, जैसे ही हमने देखा 13 वाला ऑप्शन आ रहा है, तो और किसी ऑप्शन में शुरू ही नहीं है 13 से, तो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कह रहा स्मार्ट टीवी वॉज परचेज फॉर 15,400, इट्स प्राइस वॉज मार्क्ड अप बाय 30% एंड इट वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क प्राइस, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द स्मार्ट टीवी। तो देखो, ये मतलब इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, पहले कुछ अमाउंट थी कॉस्ट प्राइस, उस पर हमने मार्कअप कर दिया कितना 30% का, मार्केट प्राइस आ गया, अब उस पर हमने क्या करा 15% का डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये वाला केस है ना, कैसा हो जाएगा सक्सेसिव वाला, तो सक्सेसिव का कैसे निकालते हैं हम, नेट चेंज, प्लस का 30 हो रहा है, दूसरे केस में माइनस का 15 हो रहा है, और प्लस निकालते 30 इंटू में माइनस का, ये चेंज निकाल रहे हैं हम कितना आएगा, डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 15, और 450, 450 बटे में 100, तो 2 जीरो के बाद दशमलव यानी कि 4.5, यानी कि क्या आ जाएगा अपना 10.5, मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ होगा 10.5% का टोटल प्रॉफिट, ठीक है। द लार्जेस्ट नंबर विच कुड रिप्लेस स्टार इन दिस एक्सप्रेशन टू मेक द डिविजिबल बाय 4। अब देखो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं हम, तो यहाँ पे x है सपोज या 4 है, और हमें बताना लार्जेस्ट नंबर, तो देखो 94 क्या डिविजिबल है 4 से, नहीं है। 84 है, हाँ है, ठीक है। 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 3600। तो देखो फैक्टर्स निकालने के लिए उसको थोड़ा मतलब पूरा जितना क्लासीफाई कर सकते वो करेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 36 इंटू में 100, 36 को लिख देंगे हम 6 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं हम, और इसको फिर से फर्दर और क्लासीफाई कर देंगे, 6 को कर देंगे 2 इंटू 3, तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 3 का स्क्वायर 9, उससे भी 36 आ जाएगा। और देखो
इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 2 यानी कि 4 में 25, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4 में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2। हमसे पूछ रहा है इवन फैक्टर्स, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें पहले एक बार टोटल फैक्टर्स निकाल लेते हैं। टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए 4+1 3+1 इंटू में, एक सेकेंड, 2+1 इंटू में 2+1, तो यानी कि 5×3 = 15, 15×3 = 45। अगर सिंपल फैक्टर्स पूछता तो टोटल हो जाते हमारे 45, लेकिन अब इसने पूछा है इवन फैक्टर्स, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, किन किन वाले को हटा देंगे। तो देखो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, ठीक है। ये रहा होगा 3 से, और 5 से क्या रहा होगा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। तो ये टोटल कितने है, 6। और अगर हम इनसे पेयर बनाने लगे तो देखो एक बार 3 की पावर 0 को इससे मल्टीप्लाई, फिर 3 की पावर 0 से 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो ये टोटल केस कितने बन जाएंगे, टोटल केस ये बन जाएंगे 9। और ये ही टोटल केस ऐसे हैं जो हमें किसको कंट्रीब्यूट करेंगे, ओड वालों को। तो ये हमने ओड वाले सेपरेट कर दिए, तो इसमें से 9 माइनस कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, हमारे जो इवन फैक्टर्स होंगे वो क्या आ जाएगा, 36, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके ऑप्शंस है ना यहाँ लिखे हैं 45 और 75। 45, ठीक है। कह रहा था फ्रॉम द टॉप ऑफ अ प्लेटफॉर्म 4 मीटर हाई, तो ये प्लेटफॉर्म हो गया, ये 4 मीटर की हाइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर 50√3 मीटर अवे वॉज मेजर्ड। तो सपोज यहाँ कोई टावर है और उसको ऑब्जर्व करा गया, वो कितनी डिस्टेंस अवे है, 50√3, √3 ये दे रखा है। इफ़ द टावर वॉज 54 मीटर हाई, ये टावर है, ये 54 मीटर का है, तो ये 4 है तो ये 50 रहा होगा, ऐसे ही रहा होगा, ठीक है। पूछ रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट वाज द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, ये थीटा पूछ रहा है। तो देखो अब हमें पता है परपेंडिकुलर और बेस, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 50, बेस की वैल्यू 50√3, तो क्या आ गया 1/√3, और 1/√3 टेन किस पे होता है, 30 पे, तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, ठीक है। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 एंड 80, तो ये तो भाई आपको मैनुअली काउंट करने पड़ेंगे, फटाफट लिख लेते हैं। तो 20 से 23 पे आएगा, 25 नहीं 27 नहीं 29, 29 के बाद क्या आएगा अपना 31, 33 नहीं 35 नहीं 37, 39 नहीं 41, फिर आ जाएगा 43 अपना, फिर 47, 47 के बाद 51 नहीं 53, 55 नहीं 57 नहीं 59, 61 आ जाएगा, 63 भी नहीं 65 नहीं 67 आ जाएगा, 69 नहीं 71, 73 आ जाएगा, 75 77 नहीं 79। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 सीन्स के नंबर में ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 20 और 80 के बीच में, ठीक है। ये तो कैल आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। कह रहा पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। पाइप सी इज एन एम्प्टिंग पाइप। अब देखो हम क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं, 15 घंटे में भर रहा है बी पाइप 20 में, तो हम इनका एक कंबाइंड कैपेसिटी मान लेते हैं टैंक की, वो आ जाएगी 60। तो ये भर रहा होगा 4 की स्पीड से, ये भर रहा होगा 3 की स्पीड से। अब ए और बी को ओपन करा गया एक साथ, ठीक है, फॉर 4 आवर्स। अब 4 और 3 7, कंबाइंड एफिशिएंसी से 4 घंटे के लिए खोला, तो यानी कि 28 यूनिट उन्होंने पानी भर दिया, ठीक है। अब कह रहा है नाउ ए इज क्लोज एंड सी ओपनड। अब ए को बंद कर दिया और सी खोला, और सी हमें बताया कि एम्प्टी करने वाला पाइप है। अब देखो 60 टोटल कैपेसिटी है टैंक की, 28 यूनिट तो इन्होंने भर दी, तो बचा कितना हुआ है, 32 लीटर, मतलब एक तरीके से हमें भरना है पानी, ठीक है।
और देखो अब ए को तो बंद कर दिया, बी बी तो चल ही रहा है, और सी को खोल दिया, तो सी तो पानी निकाल लेगा। तो बी की एफिशिएंसी तो मान ली हमने 3 है ही, वो तो हमने सी की मान ली माइनस का एक्स है, ठीक है, क्योंकि वो एम टी पाइप है तो उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। और देखो इसको मतलब अब टैंक को लग रहे हैं कितना टाइम, 19 सही 1/5 मोर आवर्स टू फिल द टैंक। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 19 पंजे 95 और 96/5। तो यहाँ से आ गया 3 टाइम्स, तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 3 9 माइनस में 3x। तो यहाँ से 3x की वैल्यू आ गई 4, और ये आ गई x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4/3। मतलब ये जो 4/3 आई है ना, ये क्या आ गई, उसकी एफिशिएंसी आ गई पाइप सी की, मतलब वो इस स्पीड से पानी को निकाल रहा है। अब देखो पूरा टैंक फिल है 60, और हमसे हमसे ये पूछा है कि वो टैंक को कितनी देर में खाली कर देगा, ये उसकी एफिशिएंसी है। तो 4 से 15 और 15 होती है 45, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन 11 साइडेड पॉलीगन हाउ मैनी नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टेक्स। अब देखो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका सीधा पहले फॉर्मूला ही बता देता हूँ। फॉर्मूला तो होगा n-2, जितने n क्या है यहाँ पे साइड्स है, तो आंसर तो इसका 11 है ना, तो 11 - 2 9 हो जाएगा। अब कॉन्सेप्ट समझ लो, सपोज स्क्वायर है, हम उसमें ट्रायंगल्स पूछ रहा है कि कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं, और वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। अगर सपोज करो मैं ऐसे तो 2 ही बना सकता हूँ, अगर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया तो 1 2 3 4 और एन मतलब 8 ट्रायंगल बन जाएंगे ऐसे केस में। अब दूसरा केस देखते हैं, हम लेते हैं पेंटागन, ठीक है। हमें क्या करना, ओवरलैपिंग नहीं करनी, तो एक एक करके ज्वाइन करते हैं। ओवरलैपिंग नहीं कर रहे तो 1 2 3 बन रहे। अगर सपोज ओवरलैपिंग करने लगे तो ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, और बहुत सारे ट्रायंगल बन जाएंगे इसमें, ठीक है। लेकिन हमें उसने डीप में नहीं जाना, हमें सिर्फ नॉन ओवरलैपिंग वाले बताने हैं। तो सपोज़ अगर हम हेक्सागोन लेते हैं, ये मैं बस आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। तो देखो 1 2 3 4, अब इसके अलावा आप कोई भी ट्रायंगल बनाओगे ना तो वो ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कॉन्सेप्ट, मतलब फॉर्मूला क्या हुआ, n-2। जब भी नॉन ओवरलैपिंग वाला केस आए ना तो सिंपल जितनी साइड्स दी हुई ना उसमें से 2 माइनस कर देना, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा आकाश वॉन्ट्स टू सेल वन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 14 से 2/7% एंड अनदर आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, सच दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स रिमेन सेम। तो देखो जो 14/2/7% वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, 1/7 की, ठीक है। यानी कि अगर सपोज इतना प्रॉफिट हुआ है एक का, मतलब 7 पे, तो 7 का सामान उसने 8 में बेच दिया, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी कि 5 का सामान दूसरे केस में 6 पे बेच दिया। लेकिन क्या कर रहा है, सेलिंग प्राइस सेम है, तो अब सेलिंग प्राइस को सेम बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको कर देंगे 4 से, तो हमारा क्या नया इक्वेशन बनेगी, 7×3 = 21 रेशो 24, और यहाँ 24 और 20। अब देखो दोनों केस में सेलिंग प्राइस हमारा सेम हो गया, ठीक है। और हमें क्या बताना, रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आइटम, तो एक की रेशो 21 दूसरे की 20, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो कह रहा है द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 7 and 112। तो मीन प्रोपोर्शन में सपोज ए और बी दो नंबर होते तो उनका हम सिंपल अंडर रूट ले लेते ए इंटू बी। तो अब यहाँ पे देखो 7 इंटू में 112 है, अब 7 रहा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें भी 7 रहा होगा, तो इसको 7 से जब डिवाइड करा तो 7 से क्या आ जाएगा 1, और 4 42 यानी कि 16। तो अब 7 और 7 है, ये हो जाएगा 4 × 4। जब रूट से बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 7 × 4 यानी कि 28, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द, ओ सेंटर है, इट्स टू कोड्स ए बी एंड ए
सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ए बी पूरा 20 दे रखा और पी भी 12 दे रखा, तो ए पी क्या हो जाएगा, 20 में से 12 गए 8। अब देखो सी पी दे रखा हमें 8, हमसे क्या पूछ रहा है, पी डी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा इसमें, वो होगा ए पी इंटू में पी बी, दैट शुड बी इक्वल टू सी पी इंटू में पी डी। ठीक है, तो दोनों कोड है ना वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से उन दोनों को लेके मल्टीप्लाई करेंगे और वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये है 8, ये 12 और सी पी 8 इंटू में एक्स, तो यहाँ से 8 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कह रहा है इन अ रेस ऑफ 4 किलोमीटर रेस ए बी एंड सी ईच रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड सिक्योर्ड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन रिस्पेक्टिवली। मतलब ए बी सी तीन बंदे भाग रहे हैं, ए फर्स्ट है, बी सेकंड और सी थर्ड, और ए बीट बाय 100 मतलब 1 किलोमीटर। सपोज ये पूरा 4000 मीटर भागा है, किलोमीटर को चेंज कर लिया तो ये भागा होगा 3000 मीटर। ठीक है, और बी बीट बाय सी, और बी जो है सी को हरा दे रहा है 1 किलोमीटर से, तो इसने तो पहले हरा दिया। अब जब सपोज बी जब पूरा पहुंचेगा 4000, तब सी पहुंचेगा 3000, तो अब क्या करेंगे, हम इनका रेशो ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा 4:3, और यहाँ भी 4:3। अब रेशो को कंप्लीट करने के लिए यहाँ 4 यहाँ 3, तो जो कंबाइंड रेशो आएगी वो 16:12:9 ये आ गया। हमें बताना है कि ए ने सी को कितने से हराया। अब इनके बीच में गैप देखो, गैप कितने का है, 7 का। ठीक है भाई, अब देखो जो भी मतलब सी ने मतलब सी हारा है ए से, तो उसमें से अब 7 आ रहा है यहाँ पे रेशो के हिसाब से, तो ऑप्शन भी हमारा 7 का मल्टीपल रहा होगा। तो एक बार मल्टीपल चेक कर लेते हैं, ये तो 7 का मल्टीपल है नहीं, तो ये है 14 गया 3 32 32 28 45, ये भी नहीं है। इसको चेक करा तो 7 से 14 पे गया, फिर 3 37 35 पे गया 25, ये भी नहीं है। और ये क्या आ जाएगा 17 से 14 पे 35, हाँ ये आ रहा है। तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। अब देखो 16, ये ए वाला बंदा पूरा भागा, इसकी वैल्यू है 4000, तो 16 का कितना गुना है ये 25, 250 गुना हो गया। अब 7 का 250 गुना निकाल लेंगे, 25 7 175 और 0। ठीक है, ऑप्शन से ना भी जाते, बाकी कैलकुलेशन सिंपल ही है, तो वो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा द सीट ऑफ मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन स्कूल आर इन द रेशो, मतलब मैथ्स इंग्लिश और केमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट्स का मतलब रेशो दिया हुआ है सीट्स का। मतलब पहले इनिशियली 6:4:7 में थी, अब क्या करें सीट्स को इंक्रीज़ कर दिया 20%, 40% और 60%। तो देखो कितना चेंज आएगा रेशो में। अब देखो 20% का चेंज है, यानी कि अगर सपोज पहले 100 था फिर वो हो जाएगा 120। ठीक है, ऐसे ही तो होता है। तो क्या हुआ 6 इंटू में हम कर देंगे 120, मतलब जितना चेंज हुआ। हमने मान लिया इनिशियली 100 था, रेशो हटा के 100 था, तो 100 तो सब में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ नहीं लिखा। अब रेशो में 4 इंटू में इसकी बढ़ के होगी 140, और इसकी होगी 60% इंक्रीज, यानी कि 160 से मल्टीप्लाई। मतलब कितना चेंज आया, 100 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम सारा। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12×6 = 72, 14×4 = 56 और 16×7 कितना हो जाएगा 112। अब देखो किस में आएगा ये 9 7 का तो होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये 9 का मल्टीपल होगा, ये 7 का है। इसका चेक करना है बस, ये इनसे ज़्यादा ही है तो ये 14 ही रहा होगा। तो यानी कि ये किससे कट जाएंगे, ये कट जाएंगे 8 से कट जाएंगे सारे, 9 7 14। तो क्या आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹9600 ड्यू इन 5 ईयर एट 10% सिंपल। तो देखो मैंने आपको क्या बता रखा है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंस्टॉलमेंट है ना उसको 100 मान लेंगे,
और 5 ईयर तक देनी है तो 5 बार 100 मान लेंगे, 100 प्लस में 100। अब देखो ये वाली जो इंस्टॉलमेंट वो लास्ट वाली है, वो तो हम एकदम लास्ट में दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 4th ईयर के एंड पे दे रहे हैं, ये 3rd के, ये 2nd ईयर, ये 1st के। तो हम क्या करें, अगर हम पहले किस्त दे देंगे तो हमें उस पर कुछ, हमें कम परसेंट लास्ट में देना होगा। अगर हम 4th ईयर के एंड पे दे देंगे तो यानी कि 1 साल का हमने इंटरेस्ट बचा लिया, वो 1 साल का 10%, तो हमने इस पे 10 रुपये बचा लिया, ऐसे इस पे 20। और जब हमने 2nd ईयर पे दे दी उस पर 30 बचा लिया, और जो स्टार्टिंग में ही दे दी उस पर बचा लिया हमने 40 रुपये। ठीक है, अब टोटल कितना अमाउंट हो गया हमारा, 5 टाइम तो ये 500 है, और प्लस में 30 और 30 60 और 100, यानी कि 600 आ गया टोटल। और हमारा डेब्ट है कितना, 9600। तो 6 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6 से कटा 16 टाइम्स। और हमारी जो एक इंस्टॉलमेंट है उसकी वैल्यू हमने 100 मानी, तो 16 × 100 यानी कि क्या आ जाएगा हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट 1600, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 5 years एट 12% पर एनम इज 6000। What is the sum of compound interest on the same sum for 2 years at 20% per annum if the interest compounded annually? तो देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा 6%, और सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो रेट है इंटू में टाइम कर देंगे। प्रिंसिपल तो हमें पता है 100% होता है, और रेट इंटू टाइम कर देंगे तो हमारा सिंपल यानी कि 60%, और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6000। ठीक है, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1% की वैल्यू आ गई 100, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,000। तो यानी कि ये क्या आ गया हमारा प्रिंसिपल। ये शॉर्ट ट्रिक है, बाकी अगर आप फॉर्मूला चाहो P × R × T/100 वो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब थोड़ा एडवांस होना, हमें पेपर में टाइम भी बचाना ना। तो प्रिंसिपल आ गया हमारा 10,000। ठीक है, अब 10,000 पे 2 साल का हमें 20% है, तो सक्सेसिव अगर निकालें हम 2 साल का तो 20 + 20 प्लस में 20 × 20/100, तो क्या आ जाएगा 40, और यहाँ से 0 से 0 यानी कि 44%, यानी कि 2 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा 44%। अब प्रिंसिपल है हमारा 10,000, 44% का उसको ब्याज मिला, तो कितना मिल गया 4400। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये हमारी 100% की वैल्यू होती है ना प्रिंसिपल, तो 100% और 44% की हमें निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 4400, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो ऐसे केस में हमें क्या करना, हमें देखना है इन सब का पहले गैप। तो हर हर जो टर्म है ना उनके अंदर 4 4 का गैप है, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 3 × 7 प्लस में 7 × 11 है, प्लस प्लस ऐसे चल रहा है, लास्ट में 189 × 903। ठीक है, अब ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाले को बाहर रहने देते हैं, और जो न्यूमरेटर वाला उसको अंदर भेज देते हैं, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा 4 मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, 1 4 4 4 सब में चला जाएगा। अब देखो हम इसको लिख कैसे सकते हैं, अगर सपोज मैं इसको 1/3 - 1/7 लिखूँ तो हम इसमें वापस पहुंच जाएंगे। देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, 7 × 21 और 7 - 3 यानी कि 4/21, और यही हमारा ऑलरेडी आ रहा था, तो हमने इससे हम इसमें चले गए। अब देखो हर उसमें हम जाएंगे तो पहले वाली टर्म प्लस में आएगी, दूसरी वाली माइनस में हो जाएगी, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में 1899 प्लस में 1903 माइनस का, एक सेकेंड, माइनस का 1/903 यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और ये वाली जो टर्म होंगी ना बीच बीच वाली, वो सारी कैंसिल हो जाएंगी आपस में, तो हमारे पास बचेगा क्या लास्ट में 1/4, 1/3 - 1903, ये हमारे पास बचा है। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 903 एलसीएम आ गया, 3 से डिवाइड करो तो 301, और यहाँ पे आ जाएगा अपना 1, यानी कि 300 बटे में 903, और ये 1/4 तो था ही साथ में,
ठीक है, 1/4। अब 4 से ये कट कट जाएगा, नहीं पहले 3 से काट लेते इसको, 100, 3 से आ गया 301 और 4 से कटा 25, यानी कि क्या आ जाएगा अपना आंसर 25/301, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जो भी मतलब इन टर्म्स के बीच में यहाँ पे गैप होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से वो ही आई नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा कह रहा, अ टोटल ऑफ 4 men and 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while 6 men and 5 women कैन डू द सेम वर्क इन 9 days। तो देखो, हम इसमें MDH वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, मैन डेज आवर्स इनटू एफिशिएंसी। तो देखो, 5 मैन प्लस में 6 वूमेन 10 दिन काम कर रहे हैं और एक काम को ख़त्म कर दे रहे हैं, और वही 6 मैन और 5 वूमेन उस काम को 9 दिन में करके ख़त्म कर दे रहे हैं। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, ये आ जाएगा 9 6 54 M प्लस में 45W। अब इनको रीअरेंज कर देंगे, ये उधर चला जाएगा 4M, ये आ जाएगा 15W। तो यहाँ से W/M की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/15, यानी कि जो वुमेन की एफिशिएंसी है वो 4 की, मैन की एफिशिएंसी है 15 की। अब क्या करेंगे, हम इस वाले में पुट कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। तो यानी कि 5 × 15, नहीं एक सेकेंड, 50 × में 15 प्लस में 60 × में 4, तो ये क्या आ जाएगा 15 पंजे 75, 750 प्लस में 16 चौक, ओ सॉरी 6 चौक 24, 240। तो ये आ गया 099, मतलब इतना हमारा क्या आ गया टोटल वर्क आ गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि कितने दिन में 3 मैन और 2 वुमेन उस काम को कंप्लीट कर देंगे। तो 3 मैन है 15 की एफिशिएंसी से और 2 वुमेन है 4 की एफिशिएंसी से, तो 45 और 8 53, तो मतलब टोटल वर्क है हमारा 990। और कितने दिन में कर रहे हैं वो, कितने दिन में कर रहे हैं वो निकालना है। इनकी एफिशिएंसी आ गई 53 की। अब देखो सब में नीचे 53 है, तो हम ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। तो दूसरा तरीका क्या ऑप्शन एलिमिनेट करना वो बताता हूँ मैं। तो देखो लास्ट में यहाँ 0 आ रहा है यूनिट डिजिट, हम ऐसा ऑप्शन उठाएंगे जहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आ जाए। अब देखो 7 दिए 21, 21 में 5 जोड़ेंगे 6 आएगा यहाँ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 8 दिए 24, 24 और 6 30, यहाँ आ रहा है 0, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, 3 0 0 और 7, यहाँ 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। और 6 दिए 18, 18 और 5 23, इसमें 3 आ, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म। धन्यवाद।